नमस्कार दर्शकों, एशिया नेट न्यूज हिंदी में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं श्रीकांत सोनी। इस खास प्रोग्राम में हम बात करेंगे कोरोना वायरस का जो नया वेरिएंट आया है वो कितना जानलेवा साबित हो रहा है। दुनिया के 195 देश कोरोना वायरस की चपेट में हैं। करोड़ों लोग इससे संक्रमित हो चुके हैं। अब इस नए वेरिएंट से कैसे बचें? हमारे साथ बेहद खास मेहमान मौजूद हैं। मध्य प्रदेश के कोरोना वायरस एडवाइजरी के मेंबर और अग्रवाल हॉस्पिटल के एमडी श्वास रोग विशेषज्ञ डॉक्टर पीएन अग्रवाल साहब। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका एशिया नेट न्यूज हिंदी के इस खास कार्यक्रम में। थैंक यू श्रीकांत। हेलो फ्रेंड्स। सर, सवाल मैं सबसे पहले आपसे यही पूछूंगा कि कोरोना वायरस तो लोग समझ चुके हैं, लेकिन इसका ये जो नया वेरिएंट आया है ये क्या है? देखिए श्रीकांत, ये जो कोरोना वायरस है इन्फ्लुएंजा वायरस की फैमिली का वायरस है और इनके नेचुरल कोर्स में इनके अंदर म्यूटेशंस होते रहते हैं और ये हमेशा से चलता चला आया है। और एवरी 2 वीक्स इस कोरोना वायरस में भी म्यूटेशंस होते हैं। कुछ म्यूटेशन माइल्ड होते हैं पर कुछ म्यूटेशंस ऐसे होते हैं जो कि हानिकारक होते हैं और रोग को तेजी से बढ़ाते हैं, इसको तेजी से फैलने में मदद करते हैं। कई बार वो बहुत ज्यादा गंभीर भी हो सकते हैं। तो अभी जो नया म्यूटेशन देखा गया, ये सितंबर में पहली बार यूनाइटेड किंगडम में देखा गया और नवंबर तक देखा गया कि होते होते इसने लंदन में करीब 40 से 50% आबादी को संक्रमित किया था और अभी 60% पॉपुलेशन अभी लंदन की दिसंबर में इस स्ट्रेन से संक्रमित है और इस स्ट्रेन का नाम रखा गया है B117। तो ये स्ट्रेन एक्चुअली जो साइंटिस्ट बता रहे हैं कि इस स्ट्रेन में कुछ समस्याएं हैं, कुछ प्रॉब्लम्स हैं। ये बहुत तेजी से स्प्रेड करता है या तेजी से इन्फेक्शन फैल रहा है। कुछ जैसे आपने कुछ समय पहले न्यूज में बहुत चल रहा था कि तेजी नया स्ट्रेन आया है और पूरे वर्ल्ड में आया और हमारे देश में भी काफी लोग जो यूके से ट्रेवल करके आए हैं तो उन्होंने संक्रमण साथ लाए हैं, इसलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उसको फ्लाइट्स को भी बंद कर दिया था। तो ये स्ट्रेन यंगस्टर्स में ज्यादा फैलता है, ज्यादा तेजी से फैलता है और ज्यादा बड़े ग्रुप्स को इन्वॉल्व करता है। अच्छी बात यह है कि यंगस्टर में ज्यादा फैलता है, तो युवाओं को किस तरह से इससे खतरा है? क्या ऐसा तो नहीं कि ये 70% तेजी से ये बढ़ रहा है या फैल रहा है? देखिए, क्योंकि ये तेजी से फैल रहा है, इसके अंदर कुछ कैरेक्टर्स इसलिए फैलता है, वो मैं बाद में डिस्कस करूंगा। आपका जवाब ये है प्रश्न का कि जब तेजी से फैलता है तो ज्यादा बड़ी आबादी संक्रमित होती है। युवा तो इम्यूनो कॉम्पिटेंट है, फिट है, स्वस्थ है, जनरली उनको असर बुरा नहीं होता है। और ये इन्फेक्शन लेके यदि वो अपने घर जाते हैं, घर में उनके बुजुर्ग पेरेंट्स हैं, उनके टीचर्स हैं, एल्डरली ग्रैंड पेरेंट्स हैं, तो उनको संक्रमण से ज्यादा खतरा होता है। तो ये इन्फेक्शन को फैलने से रोकने में हमें हर संभव कोशिश करनी चाहिए। ये इसके अंदर इंपॉर्टेंट बात है और ये बताऊंगा मैं कि ये क्यों ऐसा हुआ। एक्चुअली इसके सरफेस में, वायरस के सरफेस में स्पाइक प्रोटीन्स होते हैं। स्पाइक प्रोटीन्स वो होते हैं जो दूसरे ह्यूमन सेल के सरफेस में कांटेक्ट से चिपकते हैं, जुड़ते हैं। तो ये स्पाइक प्रोटीन्स की म्यूटेशन से ये स्थिति बनी है कि ये ज्यादा विरुलेंट होगा, ज्यादा तेजी से स्प्रेड करते हैं। पर अच्छी बात यह है कि इनसे सीरियसनेस ऑफ डिजीज उतनी नहीं बढ़ी है और ना ही मृत्यु दर बढ़ी है। तो ये एक रिलीफ की बात है। तो सर, कैसे इससे बचा जाए, यानी कि इसके लिए जो नया वेरिएंट है इसके लिए प्रिकॉशन क्या हो? जी, प्रिकॉशन बहुत जरूरी है। वो इसलिए जरूरी है कि आज ऑलरेडी 33 वर्ल्ड की 33 कंट्रीज में ये वायरस फैल चुका है। इसमें यूएसए, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, पाकिस्तान, जर्मनी, हॉलैंड, फिनलैंड, मतलब वर्ल्ड की करीब, क्योंकि जहां आजकल फ्लाइट से लोग जाते आते हैं इन्फेक्शन फैलता है। तो इससे बचने के लिए आवश्यक है कि हम अपना बेसिक बिल्कुल ना भूलें। सबसे पहले मास्क पहनना एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है। आप जब तक मास्क पहने, आप देखिए आप प्रोटेक्टेड हैं। वायरस की एंट्री हमारे नोज और माउथ से हमारी बॉडी में होती है और आईज से हो सकती है, पर सांस के थ्रू ही वायरस अंदर आता है। तो ये सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप रहेगा कि हमेशा मास्क पहने। किसी भी अननोन व्यक्ति के संपर्क में आए, आपके ऊपर मास्क होना चाहिए। नंबर 2, अपने हैंड हाइजीन का पूरा ध्यान रखें। नंबर 3, सोशल डिस्टेंसिंग बना के रखना। और नंबर 4, कॉफ एटिकेट आना चाहिए। यदि कोई खांसता है तो खांसने से कई गुना ज्यादा वायरस का स्प्रेड होता है। तो सबको ये समझना पड़ेगा कि इस तरह करके आप अपने हैंड हाइजीन से कफ को रोक सकते हैं। अव्वल तो आप मास्क पहने रहेंगे तो आप देखेंगे कि स्प्रेड वैसे भी रुकेगा। नंबर 2, क्राउडिंग नहीं होनी चाहिए। जाने अनजाने में हम लोग देख रहे हैं, पिछले समय में हमारे देश में भी, हमारे भोपाल में भी हम देख रहे हैं कि शादियां हुई, उस समय काफी लोगों का मिलना जुलना हुआ
शादी में एक बार गए तो भूल जाते हैं कि मास्क की एटिकेट क्या है, और वहां देख रहे हैं कि बार बार लोग बीमार हो रहे हैं, पूरे की पूरे फैमिली बीमार हो रही हैं। और यहाँ गंभीरता यूं होती है कि यंगस्टर तो फिर भी अच्छे हो जाते हैं, पर उनके पेरेंट्स हैं और जो बुजुर्ग हैं उनमें डिजीज घातक हो जाती है। डायबिटिक पर्सन है उनको एक्स्ट्रा केयर करना पड़ता है, उसमें वायरस का मल्टीप्लिकेशन ज्यादा होता है और बॉडी को डैमेज ज्यादा होता है। देखते देखते उनके लंग्स डैमेज होते हैं, ऑक्सीजन कम होती है, किडनी फेल होती है और उनका ब्लड प्रेशर कम होता है, हार्ट अटैक भी इनसे हो रहे हैं बार बार। तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि हम ये मान के चलें कि भाई वायरस का इन्फेक्शन मुझे नहीं लगना चाहिए, तो उसमें बचाव के सारे तरीके बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे। बिल्कुल सर, ये मौसम लगातार चेंज हो रहा है, तो क्या इसमें भी संभावना ज्यादा है या खतरा ज्यादा है कोविड का और नए वेरिएंट का? बिल्कुल ठीक है। ये जो ठंडा मौसम अभी चल रहा है, विंटर चल रहे हैं, अभी हम देख रहे हैं कि बदलता मौसम भी है। बीच में परसों धूप आ रही थी, अभी आज बादल आ गए, ठंडे मौसम है, स्नोफॉल हो रही नॉर्थ इंडिया में, दिल्ली में खूब रेन्स हो रहे हैं। तो ये पूरा मौसम वायरस की मल्टीप्लिकेशन के लिए एकदम परफेक्ट उपयुक्त मौसम है। इसलिए इस समय वायरस बहुत जल्दी से फैलता है और इस समय ज्यादा केयर करने की जरूरत है। यानी कि सर, जो दिल्ली या जम्मू कश्मीर यहाँ पर जिस तरह से ठंड पड़ रही है और बर्फ गिर रही है, यहाँ पे तो और ज्यादा आपको चौकन्ना रहना होगा इसके लिए। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, चौकन्ना रहना होगा। एक हद तक बर्फबारी का यह है कि लोग बाहर कम निकल रहे हैं, ये अच्छी बात है, परंतु जब बर्फबारी बंद होती है, लोग टूरिस्ट भी आजकल जा रहे हैं जम्मू में और आप देख रहे हैं सभी जगह, तो उस समय भी केयरफुल होने की जरूरत है। और जो बड़ी गैदरिंग्स है वो ज्यादा खतरनाक है। हम लोग ने देखा स्कूल खुल रहे हैं, कॉलेजेस खुल रहे हैं, और ये भी खबरें आ रही है कि किसी किसी सिटीज में टीचर्स और स्टूडेंट भी संक्रमित हो रहे हैं। तो ऐसे में एजुकेशन तो करना ही पड़ेगा, पर संक्रमण से बचने के लिए, इन्फेक्शन से बचने के लिए एक इंडिविजुअल को, हर स्टूडेंट को, हर व्यक्ति को अपना बेसिक बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। चाहे कुछ हो जाए, मास्क न उतरे, मास्क पहन के रखें, हैंड हाइजीन का ध्यान रखें, डिस्टेंसिंग बना के रखें। और ये याद रखना पड़ेगा कि थोड़े दिनों की बात है, देखिए वैक्सीन भी अब आ गए हैं, और ये फॉर्चुनेटली अभी तक जो इन्फॉर्मेशन है साइंटिस्ट बता रहे हैं, डॉक्टर फॉसी जो अमेरिका के CDC के जो उनके एडवाइजर है गवर्नमेंट के, उनका भी यही कहना है कि ये वैक्सीन ऐसा मोस्टली ये नया वेरिएंट भी इस वैक्सीन के इफेक्ट में इन्वॉल्व अच्छा रहेगा, उसके ऊपर अच्छा असर पड़ेगा। हमको थोड़ा देर धैर्य रखने की जरूरत है, और ये मान के चलिए जब तक वैक्सीन लगेगा तब तक मास्क की वैक्सीन है, यही सबसे इंपॉर्टेंट मास्क की वैक्सीन है। और मास्क ऑफ इंडिया की कैंपेन में हम सबको हिस्सेदार बनना चाहिए, और अच्छी एटिकेट बहुत जरूरी है, हेल्दी लाइफस्टाइल, ठंड से बचाओ, और बेसिक सारी यही बातों का ध्यान रखने से आप देखेंगे कि बहुत हद तक अंतर रहेगा। एक और बात मैं कहना चाहूंगा, अस्थमा के मरीज, डायबिटीज के मरीज, या जो हार्ट के पेशेंट हैं, या जो लिवर क्रॉनिक डिजीज वाले हैं, इन लोगों को कई गुना ज्यादा रिस्क रहती है इस इन्फेक्शन के लगने की, और लगने के बाद इनके अंदर उसका दुष्प्रभाव बहुत ज्यादा होता है, और देखते देखते बीमारी क्रिटिकल स्थिति में चली जाती है। तो पहली बात तो यह है कि किसी को भी थोड़े भी सिम्टम्स आए तो उसको इग्नोर ना करें। बुखार अगर किसी भी कारण से आता है तो इसका मतलब है कि आज के समय में ऑलमोस्ट सारे बुखार जो इन्फेक्शन है वायरस के ही हो रहे हैं और कोरोना के ही हो रहे हैं। तो इमीडिएटली अपने पास के गवर्नमेंट डिस्पेंसरी में जाएं, हॉस्पिटल में जाएं, अपना चेकअप करवाएं, और जब हुआ तो साथ में। बिल्कुल सर, आपने एक अहम बात बोली आज की, जो भी फीवर वाले मरीज आ रहे हैं, जो भी जिनको भी बुखार हो रहा है, वो ज्यादातर कोविड का ही हो रहा है। तो ऐसे वो क्या लक्षण हो कि वो पहचाने और तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें, आपके पास आए? जो बहुत बेसिक लक्षण है वो, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट बुखार, भूख नहीं लगना, थकान होना, बॉडी एक होना, खांसी आना, खांसी के बाउट्स आते हैं, और चेस्ट में डिफिकल्टी होना, भारीपन होना, और सांस में तकलीफ होना, ये मुख्य रहे हैं। पर फिर भी हम लोग देख रहे हैं कि थोड़ा बुखार आता है तो लोग जल्दी से क्रोसिन खा लेते हैं, फिर बुखार कम हो जाता है, 2-3 दिन तक ऐसा चलता है, परंतु फिर वो समझते हैं कि मैं ठीक हो गया हूँ। पर बार बार ये चेतावनी है कि यदि आपको बुखार आया तो उसका मतलब है कि ये मामला गंभीर हो सकता है, और बुखार उसके लिए त्वरित जांच करना आवश्यक होता है। ब्लड टेस्ट से पता चलता है। अपने ऑक्सीजन लेवल का आप ध्यान रखें, अपना रेस्पिरेटरी रेट का ध्यान रखें। आप देखें बुखार तो नहीं आ रहा, बुखार तो हर व्यक्ति घर में देख ही सकता है। ऐसे में अधिकतर हम देख रहे हैं कि समस्या रहती है। और दूसरी बात यह है कि समस्या के अलावा मन में डर तो बैठ गया, बुखार आया तो सबको लगा तो मुझे हो सकता है कोरोना हो, परंतु ऐसे में बेहतर है चेक करते हैं। बिल्कुल। तो सर फिर क्रोसिन और पैरासिटामोल कब खाना चाहिए, इनके एथिक्स क्या है फिर? देखिए, क्रोसिन और पैरासिटामोल, यदि तेज बुखार है तो आप जरूर गोली खाएं, परंतु साथ साथ चेकअप कराने जरूर चाहिए, उसको इग्नोर मत करिए। जी बिल्कुल। और सर, आप भी फ्रंट लाइन कोरोना वॉरियर्स हैं। मैं आपसे जानना चाहता हूं पर्सनली कि आप लगातार पेशेंट को देखते हैं, कई ऐसे श्वास के मरीज आते हैं या दूसरी भी बीमारियों से जो ग्रसित रहते हैं, लगातार आप काम कर रहे हैं। आप अपने आप को कैसे उनके बीच में रहते हैं और क्या प्रिकॉशन आप रखते हैं ताकि आपसे लोग प्रेरणा ले सकें?
जी देखिए, बाय गॉड्स ग्रेस हम लोग मार्च से काम कर ही रहे हैं और सब पूरा स्टाफ संक्रमित होने से बचा हुआ है। हम लोग तो देखिए पेशेंट आते हैं मेरे पास जो संभावित होते हैं, हम लोग जांच करके देखते हैं, उनका एक्सरे सीटी स्कैन करते हैं, ब्लड टेस्ट करते हैं, तो सब तब कंफर्म होता है कि इनको तो संक्रमण है। दैट मीन्स हमारे सामने वो आके बैठ के गया पेशेंट, हमने एग्जामिन भी उसको किया। तो इसका मतलब है कि हम लोग हर बार हर व्यक्ति को मान के चलते हैं कि ये संक्रमित हो सकता है। आप चांस किसी के साथ भी नहीं ले सकते, लक्षण हो या नहीं हो। और दूसरी बात है कि बहुत इंपॉर्टेंट है कि मैं तो जनरली ट्रिपल लेयर के 2 मास्क पहनता हूँ या 19 1 से 2 प्रोटेक्शन भला, आप खुद देख सकते हैं 2 पहनेंगे तो और एक्स्ट्रा लेयर ऑफ प्रोटेक्शन मिलेगा। बार बार हैंड हाइजीन का ध्यान रखते हैं हम लोग। किसी भी हमारे पास सारे पेशेंट जो आते हैं वो उनको 2 मास्क पहना के हम अपने सामने बिठाते हैं, क्योंकि दोनों लेवल उससे प्रोटेक्शन, उस पेशेंट से हमारा स्टाफ संक्रमित नहीं होगा, दूसरे पेशेंट भी संक्रमित नहीं होंगे। तो सबसे पहले मास्क इंपॉर्टेंट होता है। जो ज्यादा खांसता है हम उसको बाहर अलग से रूम रखा है वहां पर ही बिठाते हैं, उसको बाकी लोगों के बीच में मिंगल नहीं होने देते हैं। उसके अलावा सबका टेम्परेचर देखते हैं, ऑक्सीजन सैचुरेशन देखते हैं और सबको बार बार एजुकेट करते हैं कि आप दिखाने तो आ रहे हैं। और हम लोग उस तरह से पूरा स्टाफ लैब में, हमारे टेक्नीशियंस हैं, डॉक्टर्स हैं, पैरामेडिकल स्टाफ है, क्योंकि मेरे अस्पताल में हम लोग एडमिट नहीं करते, हमारा नॉन कोविड अस्पताल है, इसलिए हम लोग एडमिट नहीं करते, परंतु फिर भी दिखाने तो पेशेंट आते ही हैं। तो इसी तरह से हम अपने आप को बचाते हैं। नंबर 1। नंबर 2, हम लोग ध्यान रखते हैं, मैंने सारे स्टाफ को बोला होगा बारिश में भीगो नहीं। बाहर आप रात में घर जाते हो, ठंड का मौसम है, आप एक्स्ट्रा वार्म क्लोथ पहनो, अपने आप को बचाओ, वायरल इन्फेक्शन से बचाओ। नंबर 3, हम लोग अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए कुछ ना कुछ एक्सरसाइज करते हैं, वॉकिंग करते हैं, योगा करते हैं, प्राणायाम करते हैं, ट्रेडमिल करते हैं। तो फिटनेस भी अपना बढ़ा के रखना बहुत जरूरी है। और नंबर 4, समय पे खाइए और हेल्दी खाइए। हम लोग भी नेवर ओवर ईट और कोशिश करते हैं कि बिल्कुल हेल्दी हाइजीनिक खाना हो। वो शेड्यूल भी सर बताइए आप, एक क्या डाइट चार्ट होना चाहिए और क्या शेड्यूल होना चाहिए? देखिए डाइट चार्ट में तो हेल्दी खाना खाइए। आप ब्रेकफास्ट लेते हैं, मिल्क लीजिए, सूप लीजिए, आप कुछ आप स्नैक्स ले सकते हैं, कुछ फ्रूट्स लीजिए, ड्राई फ्रूट्स लीजिए, स्प्राउट्स लीजिए, जो भी आप जिसका जो होता है, कुछ एग लेते हैं, ये सब अच्छी बात है। लंच के समय में रूटीन खाना खाना चाहिए, जैसे दाल चावल सब्जी रोटी होती है कुछ, पर ओवर ईट ना करें, हैवी ना खाएं। इंपॉर्टेंट बात है कि कंट्रोल खाना खाने से आपकी फिटनेस बनी रहती है। ऐसे ही रात के खाने में रहता है, तो स्पेशली बहुत एक्सट्रीम खट्टी चीजें, एक्सट्रीम फ्रिज की ठंडी फूड आइटम ये नहीं अच्छे हैं, पर जो जनरली हेल्दी फूड है उसमें उसको खाने में कोई समस्या नहीं है। और बाकी हाइजीन का फिर भी हर जगह ध्यान रखना जरूरी है। बिल्कुल सर, आखिरी सवाल, वैक्सीन के लिए और कितना इंतजार करना होगा? मुझे लगता है कि इंतजार की घड़ियां आप खत्म होने को हैं। 14 तारीख से वैक्सीनेशन शुरू हो जाएगा हमारे देश में। एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। हमारे देश में बनी हुई वैक्सीन वर्ल्ड भर में जाएंगी। मुझे लगता है कि मैं तो फैन हूँ हमारे प्रधानमंत्री जी का, और फिर से कहना चाहूंगा कि उन्होंने कितने शानदार तरीके से पूरे कठिन समय में आगे से फ्रंट से लीड करते हुए अपने देश को, सबको बचाया, बड़े बड़े इंपॉर्टेंट स्टेप्स लिए, टफ स्टेप्स लिए, टफ डिसीजंस लिए, जो कि हमारे हित में रहे। और आगे साथ साथ देश भी बढ़ रहा है, इकोनॉमिक फ्रंट पे भी बढ़ रहा है। और आप देखिए काफी हद तक हमारे लोग अधिकतर लोग काम कर रहे हैं। तो कुछ समय पहले उन्होंने जो टेक्नोलॉजी लेके आए, तो आप देखिए छोटे छोटे बच्चे KG1, क्लास 2, क्लास 5 ऑनलाइन पढ़ रहे हैं आजकल। बड़ा अचंभित हैं, अजूबा लगता है, पर इट्स रियली लवली फीलिंग कि छोटे छोटे बच्चों की क्लासेस चल रही हैं सुबह से, और जबकि सब प्रोटेक्टेड भी है। बिल्कुल, यानी कि सर इंतजार खत्म होगा, और जो आपने टिप्स बताई है, जो प्रिकॉशन बताए हैं, उनका ध्यान रखना होगा हमें। और इसी बात से सर मैं अपने प्रोग्राम को जो है खत्म करूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने एशियानेट न्यूज़ हिंदी के लिए वक्त निकाला। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू, धन्यवाद, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, टेक केयर एवरीबॉडी। कैसा लगा ये वीडियो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर भी करें, और हमारे चैनल एशियानेट न्यूज़ हिंदी को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और इसके नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को ज़रूर दबाएं।